जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल में आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी और किसी भी समय हो सकता है। चुनावी विश्लेषण बता रहे हैं कि 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, यानी कि आचार संहिता घोषित हो सकती है, जाहिर हो सकती है। बात करें तो सोलापुर शहर में महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और चर्चित प्रभागों में से एक प्रभाग क्रमांक 20 इस समय चर्चा का विषय बन गया है। प्रभाग क्रमांक 20 तेरा क्या होगा, ऐसी चर्चाएं पूरे शहर में घूम रही हैं, क्योंकि प्रभाग क्रमांक 21 और प्रभाग क्रमांक 20 जो ये दो प्रभाग थे, इसको अलग कर कर एक ही प्रभाग बनाया गया है। प्रभाग रचना के अनुसार अब जो है प्रभाग क्रमांक 21 के जो भावी नगर सेवक थे और माजी नगर सेवक थे, अब वो सब नगर सेवक जो है प्रभाग क्रमांक 20 से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राजकीय दिग्गज वहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए प्रभाग क्रमांक 20 से इच्छुक उम्मीदवार शोएब चौधरी हैं। शोएब चौधरी एमआईएम पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार हैं। कई सालों से एमआईएम पार्टी के माध्यम से वो काम करते आए हैं और इस बार उन्होंने इलेक्शन लड़ने की, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। आज हमारे वो स्टूडियो में आए हैं। क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शोएब चौधरी, सबसे पहले लोक प्रधान में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरे ख्यालों को जानने की कोशिश की। प्रभाग क्रमांक 20 से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं, आपने वहां पर इच्छा जाहिर की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे लोक प्रधान न्यूज चैनल के माध्यम से। हाँ, पिछले 5 सालों से मैं प्रभाग क्रमांक 20 अब जो चालू है, अच्छा, उसमें राजकीय तौर पर एक्टिव हूँ। एमआईएम के स्टेज से मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। लोगों की बेसिक सुविधाओं के लिए प्रशासन के साथ झगड़ रहा हूँ और अच्छा, उनको उनके ज़िंदगी में आसानी पैदा हो, अच्छा, वो काम कर रहा हूँ। आसानी पैदा हो मतलब प्रशासन के जो सरकार के निधि हैं, सरकार के काम हैं, सरकार की स्कीम है, हमारे लोगों तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि प्रभाग क्रमांक 20 इस समय चर्चा का विषय बन गया है। प्रभाग क्रमांक 21 और 20 दो प्रभाग थे, अब दोनों प्रभागों को मिलाकर एक ही प्रभाग बनाया गया है, तो आपके लिए थोड़ा सा चुनाव वहां पर मुश्किल है, ऐसा नहीं लगता शोएब चौधरी? मुश्किल नहीं है, वहाँ आसान हो गया है। अच्छा, क्योंकि जो दोनों प्रभाग मिले हैं वो प्रभागों में जो मतलब पहले का जो 21 नंबर प्रभाग था, अच्छा, बाबा मिस्त्री साहब का, तो वहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है उनके खिलाफ। मैं देख रहा हूँ पिछले 20-25 साल से वहाँ पे नगर सेवक हैं कंटिन्यूसली, अच्छा, और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप अपना कैमरा ले जाकर देख सकते हैं कि नई जिंदगी का जो हद्दवाड़ है, नई जिंदगी का हद्दवाड़ बोल रहा हूँ, अच्छा, शोभा देवी नगर, भीमा शंकर नगर, विजय नगर और गज्जम नगर और अपना क्या बोलते हैं उसको, शिवगंगा नगर, अच्छा, इन इलाकों में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बेसिक मतलब जो लोग पैदा होने के बाद और एक हिंदुस्तान की या सोलापुर की नागरिकता मिलने के बाद जो उनको सहूलतें मिलनी चाहिए, अच्छा, वो भी सहूलतें नहीं है। मतलब उनको अच्छी रोड, अच्छी ड्रेनेज, अच्छा पानी, अच्छी लाइट, ये अच्छा, अभी तक मुहैया नहीं किया गया है। अच्छा, 5 बार के नगर सेवक हैं और आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। 2 बार आमदार का इलेक्शन लड़ चुके हैं, रुग्ण सेवक बोलकर पूरे शहर में पहचान है। अगर काम नहीं करते तो जनता बार बार चुन के क्यों देती शोएब चौधरी? एक उम्मीद से कि अच्छा, कोई उनके खिलाफ, इन्होंने इतना मतलब सियासत ऐसी की है कि इन्होंने अपने खिलाफ किसी को खड़ा ही होने नहीं दिया। अच्छा, इनके खिलाफ अच्छा ऑप्शन लोगों को मिला नहीं, और अगर कोई खड़ा होने की कोशिश भी करता तो ये मतलब साम दाम दंड भेद, मतलब पहले से पैसे वाले, भरपूर पैसा कमाया है इन्होंने, अच्छा, और वो पैसे का इस्तेमाल कर कर लोगों को खड़ा होने ही दिया नहीं।
तो ऑप्शन लोगों को मिला नहीं, इसलिए कोई आया नहीं। अब हम हैं उनके लिए ऑप्शन, इंशाल्लाह लोग हमको इलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह अच्छे कामों के लिए। अच्छा, क्या मुद्दे हैं प्रभाग क्रमांक 20 के जो समस्या आप बता रहे हैं कि समस्या सॉल्व नहीं हुई, क्या मुद्दे हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए प्रभाग क्रमांक 20 के? आप कुमटा नाका को टर्न मारो, कुमटा नाका कादरी हॉस्पिटल से मौलाना चौक और ऊपर सितारा चौक। मैं ये खासकर बाबा मिस्त्री का वार्ड ले रहा हूँ क्योंकि आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, बोलकर उनके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, तो आप नहीं, आप टिप्पणी कर रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि बाबा मिस्त्री के वार्ड में काम नहीं हुआ, आपने नाम लिया पहला। दोनों ही बताता हूँ आपको। अच्छा। चलो ठीक है, बाबा मिस्त्री के यहाँ से आप एंट्री करो और फॉर एग्जांपल कादरी हॉस्पिटल या कुमटा नाका से सितारा चौक तक या उसके आगे भी जाओ तो आप बिगर चेहरे को कुछ दस्ती, रुमाल, मास्क लगाए हुए जाके दिखाओ मेरे को। इनके दौर में, इनके राजकरण के पीरियड में इनके पास मतलब इतनी रास्तों पर धूल है कि आप सीधा से चलते नहीं है, कि बहुत सारे लोगों को बीमारी हुई है सांस की। फिर उसके बाद आप कोई भी किसी भी गली में घुसो, किसी भी गली में जाओ, आपको ड्रेनेज ओवरफ्लो मिलेगा। ड्रेनेज का जो पाइप है वो जितने इंचों का, मेरे ख्याल से ज्यादा इंच का पास हुआ है और कम इंच उन्होंने डाला है, उनको पता है कि क्या क्या किया है जो उसके अंदर, वो अलग विषय है। फिर उसके अलावा स्ट्रीट लाइट का इंतजाम दिखाओ, उसके अलावा हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल से दिखाओ गवर्नमेंट के, उसके अलावा हमारे पास अच्छे कारपोरेशन के स्कूल दिखाओ, उसके अलावा हमारे पास रोजगार दिखाओ, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स माइनॉरिटीज के लिए आए, बहुत सारी स्कीम्स लोगों के लिए आई, इन्होंने एक भी स्कीम करवाया नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आप, और इसके आगे आगे जाओ तो आपको रोड भी मिलेंगे नहीं हर जगह, तो मतलब बस गटर का पानी मिलेगा। अच्छा, और इधर आओ, हमारे यहाँ पर भी आओ, तो हमारे यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ कि मैं एक्चुअली वो प्रभाग क्रमांक जो पहले का 21 था वहां से ज्यादा बिलोंग करता हूँ। तो वहां पर भी सेम मुद्दे हैं कि हमारे पास मैं पहले भी, इसके पहला भी पिछले इंटरव्यू में बोला हूँ कि जुड़े सोलापुर और ये दोनों एक साथ हद्दवाड़ विभाग में आए। आपको पता है, बेहतर पता है कि जुड़े सोलापुर के रास्ते, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज और साफ पानी वहाँ कितना अच्छा आता है और हमारे यहाँ कितना अच्छा आता है। यहाँ हमारे यहाँ पर तो इतना प्रॉब्लम है कि रात में 12 बजे पानी भेजते हैं लोगों को। अच्छा। रात को 12 बजे पानी, लोग सोएंगे या रात में 12 बजे पानी भरेंगे इनका, मतलब इनको प्रशासन को इतना बोलना भी नहीं हो रहा है कि दिन में पानी भेजो हमारे पास। अच्छा, शोएब चौधरी, अगर कहा जाए तो अजहर हुंडेकरी माजी नगर सेवक हैं प्रभाग क्रमांक 21 से, जो 4 नगर सेवक वहां पर थे, अब 3 नगर सेवक का राष्ट्रवादी में प्रवेश हो चुका है। अब अजहर हुंडेकरी वहां पर है। अजहर हुंडेकरी के साथ कौन, ये बहुत बड़ा सस्पेंस अब तक बना रहा है। तो क्या लगता है, अजहर शेख भी है, शोएब चौधरी भी है और बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो इन सब उम्मीदवारों में फारूक शाब्दी शोएब चौधरी पर भरोसा क्यों जताए? उनसे बेहतर आपके अंदर क्या क्वालिटी है? एक तो पहली बात, फारूक भाई जिसका भी टिकट फाइनल करेंगे, अच्छा, पूरे जी जान से उसका काम किया जाएगा। नहीं, काम तो होगा, लेकिन उनसे बेहतर आपके अंदर क्वालिटी क्या तो है? मैं उनसे बेहतर, ऐसा नहीं, मतलब आप हमारे में बीच में कंपटीशन मत पैदा करो। कंपटीशन नहीं, काम लेकिन के बल अगर पर कंपटीशन होना मैं चाहिए। काम के दम पर मांगना काम के दम चाहूंगा पर कंपटीशन तो मैं होना बोलता हूँ चाहिए। कि मैंने, मेरे प्रभाग में कुछ मेरे पास पद नहीं रहते हुए, मेरे पास कारपोरेटर का पद नहीं था, अच्छा, तो उस पद नहीं रहते हुए मैंने मेरे प्रभाग में तकरीबन 1 CR 25 लाख का काम प्रशासन के पास से लाया है। उसके अच्छा। अंदर बड़ा रोड है आसरा से लेके अमन चौक तक का, उसके अंदर हमारे लोकमान नगर में का रोड है, उसके अंदर ड्रेनेज लाइन का एक काम है मंदिर झंडक के और लोकमान नगर के बीच में का, और उसके बाद स्वीपिंग मशीन चालू किया है हमने, और उसके बाद मैं खुद एक इंजीनियर हूँ अच्छा, और पढ़ा लिखा हूँ, और उसके अलावा जानता हूँ कि प्रशासन के साथ बात कैसे करना है और हमारे लिए स्कीम्स जो है उसकी जानकारी लेकर हमारे लोगों को कैसा फायदा पहुंचाना है उसका। अच्छा। इंजीनियर कौन सी पढ़ाई किया है आप शोएब चौधरी साहब? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग करते करते सियासत में कैसा मूड हुआ कि आने का, बाबा ये सब छोड़कर? हाँ, तो ये एक्चुअली मेरे फैमिली का कुछ प्रॉब्लम था। मैं एक्चुअली 2010-11 में पुणे में था, जॉब पे था,
कुछ अच्छा। फैमिली इश्यूज की वजह से सोलापुर आया हूँ, तो बाद में से कुछ जाना नहीं हुआ सोलापुर छोड़कर। अच्छा, जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे विरोधी जो है, ये चर्चाएं भी चल रही है राजकीय गलियों में, अजहर हुंडेकरी के साथ कौन होगा। और जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं अपने मान लो पैसा हो मेहनत हो सब जो है वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुस्तफा शाब्दी को वहां से टिकट कंफर्म हुआ है, ऐसा राजकीय विश्लेषक बताते हैं। और इच्छुक उम्मीदवारों में तू मैं का सिलसिला जारी है, तो अपनी मेहनत क्यों जाया करते हैं, क्योंकि वहां पर मुस्तफा शाब्दी को टिकट कंफर्म हुआ है, जो पार्टी के आपके अध्यक्ष के छोटे भाई हैं। इस तरह की राजकीय गलियों में जो है बातें घूम रही है शोएब चौधरी साहब। हमारे सदर ने ऐसा कुछ कहा नहीं है हमको अभी तक कि बंद कमरे में तो बात हुई, ऐसा विश्लेषण बताते हैं। नहीं पता हमको, मेरे को नहीं पता। पता नहीं है, फिर ऐसा ढोंग कर रहे हैं कि पता नहीं। नहीं, अगर ढोंग करते तो फिर एक्टिव नहीं रहते ना। अच्छा, तो टिकट मिलने के लिए एक्टिव है या फिर पार्टी का काम करना ही मकसद है, समाज का काम करना? समाज का काम करना मकसद है, इसलिए तो पिछले 5 साल से समाज का काम कर रहे हैं। टिकट नहीं मिला तो तब भी जिसको टिकट मिलेगा उसका काम करेंगे, 100% करेंगे, उसका काम करेंगे और चेंज लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। काम Change करेंगे या चाहिए। आइन मूवमेंट पर दूसरी पार्टी में प्रवेश करेंगे? नहीं, कोई एक बार ही मतलब राष्ट्रवादी छोड़ी, अब दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे। नहीं जाए। राष्ट्रवादी छोड़ी आपने? 2021-22 में राष्ट्रवादी छोड़ी है। क्या कारण था राष्ट्रवादी छोड़ने का शोएब चौधरी साहब? इलेक्शन कौन से लड़ना। बड़े पवार की राष्ट्रवादी तब मिल करते हाँ, ना? मिल करते हैं। हाँ, इलेक्शन लड़ना था मुझको। अच्छा। तो तब चालू नगर सेवक जो थे तौफीक भी पहलवान, वो एमआईएम छोड़कर राष्ट्रवादी में आए। अच्छा। तो मेरा जब उस वक्त के जो मेरे नेता थे, जो उन्होंने बोला कि नहीं वहाँ पे अपने को भी मेरा कुछ नहीं चलने वाला, वो भाई के हाथ में गया है सब। कौन थे नेता वहां के? संतोष पवार थे। हाँ, संतोष पवार के साथ बात उन्होंने क्लियर बोला कि नहीं शोएब ऐसा ऐसा है, मैं तेरे को टिकट का अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं देता हूँ। तो अच्छा। तब एक्चुअली उस टाइम पर सब पैनल वगैरह भी डिसाइड हुए थे, फिर अचानक ये इलेक्शन कैंसिल हुआ। अच्छा। तो मेरे को इलेक्शन लड़ना था, तो एमआईएम में स्कोप भी था। उसके बाद समझ में आया कि एमआईएम हमारे लिए अच्छी है। अच्छा, फिर कुछ दिन पहले एमआईएम में सक्रिय नहीं दिख रहे थे शोएब चौधरी, और अचानक से इलेक्शन के बाद एक चौधरी का चांद जैसे आता है वैसे आ गए। बीच में थोड़ा कुछ दिनों एक साल थोड़ा सा गैप था आपका पार्टी की मीटिंग में वगैरह में, 8-9 महीने में दिख नहीं सक्रिय रहे थे। नहीं था। तो लोगों को हर एक को फोटो वगैरह भी वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पर दूसरे पार्टी के नेताओं के साथ आपकी। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, सुनिए ना। ये राजकारण छोड़कर भी बिजनेस होता है, रोजी रोटी होती है। अच्छा, तो उस सिलसिले में कुछ मेरा बिजनेस भी सियासी नजर वही देखती है ना? नहीं, सियासत में मेरा थोड़ी कोई 2 नंबर धंधे है कि मैं वो चल रहा और चलो सियासत करेंगे, अच्छा। ऐसा नहीं है मेरा। हाँ। मेरी रोजी रोटी दो नंबर धंधे मतलब क्या चौधरी साहब? मटका, जुगाड़, सब कुछ चला था नहीं, रॉकेल क्या रहता हो, गैस का वगैरह जो रहते हैं ना, वो सब कुछ नहीं है मेरा। अच्छा, हाँ। तो मेरा तो सीधा सीधा धंधा है। तो वो रोजी रोटी के सिलसिले में जरा ऑफ था और उसमें ज्यादा ध्यान था। अच्छा, अभी जैसा कि मान लो टिकट भी कंफर्म हो जाता है आपको एमआईएम पार्टी की ओर से, तो प्रभाग क्रमांक 20 में बड़े दिग्गज हैं, जैसा कि तौफीक पहलवान शेख भी वहां पर अभी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और बाबा मिस्त्री का भी पैनल है, अबू बकर सैयद है। इनके पास राजकीय घराना भी है, इनको सियासत में अपनी विरासत में सियासत भी मिली है। और इस तरह से कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, इनके सब के सामने शोएब चौधरी कहां तक टिक पाएंगे, ऐसा लगता है आपको चौधरी साहब? मेरे साथ लोगों का सपोर्ट है, उनके पास साम दाम दंड भेद जिसके पास जो है। अच्छा, हमारे साथ लोगों का सपोर्ट है, एमआईएम के साथ लोगों का सपोर्ट है, इसके आगे कोई चलता नहीं, फिर अच्छा, कोई दिग्गज चलता नहीं। नहीं, वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि अजहर हुंडेकरी तो वहां पर माजी नगर सेवक है एमआईएम पार्टी के, लेकिन दूसरा उम्मीदवार कोई वहां पर स्ट्रांग नहीं है, और अजहर हुंडेकरी एमआईएम पार्टी की वजह से उनका वहां पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स है। लेकिन बाकी के जो उम्मीदवार हैं वहां पर, ये हम नहीं कह रहे, ये ग्राउंड लेवल की जो चुनावी गलियों में जो बातें होती है वो हम कह रहे हैं। जैसे तौफीक शेख है, बाबा मिस्त्री है, अमन ग्रुप है, और सालार कंपनी की भी वहां पर भूमिका होगी ऐसा बताया जा रहा है। ये जो लोग हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, इनका फेस देखकर लोग
मतदान करते हैं, वोट करते हैं, ऐसा बताया जाता तो है। वही बोल रहा हूँ ना, लोगों को इस बार चेंज चाहिए, क्योंकि इनका फेस बहुत बार देख लिया है अभी। अब नया चेंज, नया फेस देखने की तैयारी में लोग, अच्छा, कुछ लोग पढ़े लिखे लोगों को देंगे एंट्री इंशाल्लाह। लोग, क्यों मतलब नया चेहरा देखना चाहते हैं लोग? लोगों को अभी बातें सुन सुनकर बस हुआ ना। कितने बार आश्वासन देंगे आप, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। अभी कुछ नया चाहिए लोगों को, जो उनके मतलब उनका हक का हो। उनको ऐसा नहीं चाहिए कि यार इसको बोलूं या नहीं बोलूं, क्या करूं, मतलब दूर है, पहुंच से दूर है लोगों के। हम लोगों के नजदीक है, लोग हमसे बात करने में कतराते नहीं, अच्छा। आराम से आकर मिल सकते, कभी भी मिल सकते, रात को 12 बजे फोन लगाकर बोल सकते क्या काम रहा तो। कभी डर वर नहीं लगता इतने बड़े दिग्गज के सामने? काहे का बाबा चुनाव लड़ो, अपना अपना इंजीनियरिंग करते बैठ जाओ घर में। अगर ऐसा ही सोचेंगे तो फिर कौन चालू करेगा, मतलब किसी को तो स्टार्ट करना चाहिए ना। अच्छा। तो स्टार्ट तो किया है, अगर लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह इसको एंड तक ले जाएंगे। अच्छा, एमआईएम पार्टी कुछ खास समुदाय की पार्टी है ऐसा लोग कहते हैं। ये खास समुदाय को लेकर ये पार्टी आपकी चल रही है, एक मुस्लिम समुदाय बस। एमआईएम पार्टी जो है, मैं जितना जान रहा हूँ, जितना सुन रहा हूँ, जितना देखता हूँ, दीन दुबलों की, मजदूरों की, पिछड़े हुए लोगों की, मजदूर और मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है। अब अच्छा। वो लोग बताते हैं कि एक खास लोगों की है, तो आप मतलब बहुत सारे अभी यहाँ पे सोलापुर में भी एमआईएम पार्टी ने लास्ट टाइम भी टिकट दिए थे, 2 नॉन मुस्लिम अच्छा। निवड़ कर आए नगर सेवक बोलकर। अगर ऐसा रहता तो टिकट भी देते नहीं और निवड़ कर भी आते नहीं। अच्छा, प्रभाग क्रमांक 20 का विकास हुआ है ऐसा लगता है आपको? नहीं हुआ बार है। बार ये क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, तो नहीं हुआ है, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। अगर होता तो हमारे जैसे लोग इंजीनियरिंग छोड़कर इधर नहीं उतरते, अच्छा। घर में बैठकर बाल बच्चों के साथ नौकरी करके खाना खाते हैं, सो जाते हैं आराम से। अच्छा, क्या मुद्दे मतलब जो अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं प्रभाग क्रमांक 20 के? आप भावी नगर सेवक बनने का ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन मुद्दे मालूम होने चाहिए जनता के। 3 मुद्दे बताइए शोएब चौधरी जी, जो बड़े मुद्दे हैं प्रभाग 20 के। पानी का मुद्दा सब में मेन हमारा जो है। दूसरा अच्छा। मुद्दा साफ सफाई का मुद्दा। अच्छा। तीसरा मुद्दा ड्रेनेज लाइन का मुद्दा। अभी हमारे प्रभाग में सब में पॉश एरिया आता है, मंत्री चंडक नगर। अच्छा। तो मंत्री चंडक नगर में जब भी जाइए आप, आपको ड्रेनेज ओवरफ्लो मिलेगा, अच्छा। और ओपन स्पेसेस ऐसे ही पड़े हुए हैं, अच्छा। डेवलप करके लोगों के यूज में आने चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा रास्ते, हमारे महानगर पालिका में जो लोगों को चाहिए ना, 4 चीजें हैं। अच्छे सड़कें, अच्छे पानी, साफ पानी, ड्रेनेज लाइन, ओपन स्पेसेस का यूज, और कारपोरेशंस के हॉस्पिटल्स, कारपोरेशंस के स्कूल बच्चों के लिए, और आंगनवाड़ी, ये सब चीजें आनी चाहिए, नहीं आ रही है। और कुछ सेंटर्स होने चाहिए जो अल्पसंख्यक लोगों के विकास के लिए काम करते हैं, उनके स्कीम्स लाने के लिए। वहाँ पे आकर लोग बैठकर उनकी जानकारी लेकर फॉर्म भरकर उसके फायदे उठा सके। बैंक के कुछ स्पेशल लोन्स आते हैं जो खास माइनॉरिटीज के लिए आते हैं, वो होने चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब बंदा एक नगर सेवक बनता है तो उसका एक रुतबा होता है और प्रशासन में पकड़ होती है, तो उन बोलने के बाद उसकी बात को सुना जाता है। तो अभी तक इन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, इन लोगों ने मतलब जो नगर सेवक थे, मेरे साथ मेरा किसी के साथ वैयक्तिक या पर्सनल कुछ झगड़ा लेना नहीं है, देना हाँ। नहीं है। तो विचारधारा ही की लड़ाई है। मेरा मेरा कहना है नगर सेवक के लिए। नगर सेवक के लिए शोएब चौधरी साहब, ऐसा भी कहा जाता है कि जो एमआईएम पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार हैं, मान लो नगर सेवक बन भी जाते हैं, तो भाई आप नगर सेवक बन के एमआईएम पार्टी के करोगे क्या? क्योंकि जो आपको निधि है वो कारपोरेशन के अंडर में जितनी निधि है उतनी ही मिलेगी, क्योंकि आपकी राज्य में सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार नहीं है। आप ज्यादा निधि खींच के नहीं ला सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो आप बी टीम ही बनकर रह जाएंगे, ऐसा विरोधी कहते हैं। खास करके अजीत पवार गठ इस समय स्ट्रांग है और एमआईएम को हद पार करने की बात हो रही है। बी टीम तो अभी फिल वक्त तो अजित पवार पार्टी जो है वो खुद ही बीजेपी के साथ है, जो मुसलमानों की हक मारने की कोशिश करती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है, तुमको भी लगता है, हमको भी लगता है। अच्छा। और उसके अलावा
जो आप क्या बोले, क्या काम करेंगे, निधि क्या निधि हाँ। नहीं ला सकते, ऐसा विरोधी कह रहे हैं कि बाबा ये कितनी निधि लाएंगे कारपोरेशन के फिर अंडर में। तुम्हारे साथ तो जब तुम हमारे कांग्रेस पास की उप सत्ता थी, मुख्यमंत्री हाँ, है, जब अजीत दादा पवार अरे है, भाई जब केंद्र में हमारी पिछले सरकार 10 साल से उप मुख्यमंत्री हो, 15 साल से है, तुम्हारे अच्छा। कुछ लोग मुख्यमंत्री थे, तो तब क्या किया तुमने, तब क्यों उनकी निधि नहीं मिला जब से? अगर तुम इतना बोल रहे हो तो हमको तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, तुम अपने लोगों का जिंदगी जीने का मियार ऊंचा कर लेते और यहाँ पर लोगों के लिए काम करते, तो हम थोड़ी तुमको बोलने आते। हर मतलब बोलने का मतलब यही है सिंपल, कि आप बस बातें बना रहे हो कि निधि लाएंगे, ये लाएंगे, वो निधि क्यों लाते हैं, कौन लाते हैं, क्या करते हैं, और निधि का क्या होता है वो सब उनको भी पता है, मेरे को भी पता है। अच्छा, अभी वो निधि उन्होंने ला के भी बताया, जो कब्रिस्तान के लिए, मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए किशन जाधव जो नगर सेवक हैं, वहां पर 50 लाख रुपए की निधि अजीत पवार ने दी है, उस पर भी चुनाव। मुझे लगता है कब्रिस्तान से अच्छा पहला जिंदा लोगों पर काम होना चाहिए था। अच्छा, हम्म। जिंदा लोगों मतलब क्या काम होना चाहिए था? अरे जो अभी हयात हैं, जो मतलब जो जिंदा हैं, उनके भलाई के लिए खर्च होने चाहिए थे पैसे। अच्छा, हाँ। ऐसा लगता है मुझे, मेरा मेरा पर्सनल एक व्यक्तिगत राय है ऐसा। अच्छा, वो काम जो हुआ सही नहीं हुआ आपके? मैं कहाँ बोल रहा हूँ गलत हुआ बोल के, मुझे लगता है बोल रहा हूँ मैं। अब लगता मैं है का ऐसा नहीं मतलब बोल क्या रहा हूँ है? सही नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ। वो बहुत अच्छे कारपोरेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं, किशन यादव अच्छे कारपोरेटर हैं और वो अच्छा बंदा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हर एक की आपकी राय अलग हो सकती, मेरी राय अलग हो सकती है। अच्छा, अभी आपको टिकट मिल जाता है तो विरोधी कौन रहेगा, ऐसा लगता है आपको? विरोधी इसके साथ अपनी लड़ाई होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है खुद को कि विरोधी नहीं होगा। एमआईएम की जब इलेक्शंस चालू होंगे तो लोग खुद ही इलेक्शंस हाथ में लेंगे और इनको सुनेंगे नहीं, किसी को, विरोधियों को। उनको पता है अच्छा। इनका काम करने वाला, इनके लिए आवाज उठाने वाली एक ही पार्टी है एमआईएम। एमआईएम के पीछे लोग मजबूती से खड़े रहेंगे और शायद ही विरोध होगा। वन शायद साइड तौफीक शेख पहलवान है, बाबा मिस्त्री है, अमन ग्रुप है ना, है ना। लेकिन कैसा होता है, जब लोग अपने हाथ में इलेक्शन लेते हैं ना, तो जब बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं दिखते सामने। अच्छा, कोई एक होगा ना बाबा, ये विरोधी है, थोड़ा बहुत तो उनके साथ फाइट होने नहीं लग वाली रहा है। बाबा मिस्त्री भी नहीं लगते अभी, मतलब लोगों ने उनको साथ दे के देखा है 2 बार। अच्छा, पहलवान तौफीक शेख, अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ चीजें हैं ऐसी। डर लग रहा है क्या? नहीं, डरते तो हम नहीं, किसको डर भी रहे, नहीं ना। डर रहे। क्या है पता है क्या? शोएब चौधरी डर रहे। कैसा है, विरोधी, विरोध और विरोधी, ये तो लाइफ टाइम लोगों को लगे रहते हैं, लेकिन उसकी ताकत कितनी है वो इलेक्शंस में समझ में आएगा तुमको। तो इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा, कि जब इलेक्शंस लगेंगे तो लोग अपने हाथ में इलेक्शन लेंगे और इंशाल्लाह एमआईएम वन साइड रहेंगी सब। अच्छा, कांग्रेस का जो पैनल, कांग्रेस की सोलापुर में हालत देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के 4 सीटें भी आएंगी सोलापुर में। 4 सीटें भी नहीं आएंगी। खासदार है उनकी, 3 बार के आमदार। अरे उनके नाक के नीचे से उनके कारपोरेटर जा रहे हैं वहां पे, क्या करने का खासदार लेके। अच्छा, क्या दिमाग में है कि प्रभाग क्रमांक 20 को अगर चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, जनता ने मतदान किया, पार्टी ने टिकट दिया, महानगर पालिका पहुंचे, तो क्या ऐसा विजन है कि 3 काम पहले करेंगे शोएब चौधरी? अभी अपने विरोधी की तरह चुनावी जुमला नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनकी जो भाषा है, बातें हैं, वो सुन सुनकर बोर हो जाती है जनता। ऐसा आपका भी जुमला नहीं होना चाहिए चुनावी, क्योंकि चुनावी जुमले एमआईएम के बहुत फेमस थे। हॉस्पिटल लाएंगे, पानी का फिल्टर, क्या क्या लाएंगे, वो विरोधी कहते हैं, हमको भी याद नहीं। विरोध का उनका काम है कहना। सब में पहला तो अच्छी सड़कें होना जरूरी है। और उसके अलावा हॉस्पिटल्स, कम से कम 1-2 हॉस्पिटल्स कारपोरेशन के आने चाहिए उतने बड़े एरिया में। अच्छा, और उसके है वो हॉस्पिटल की सुविधा ठीक नहीं है, और कहाँ से हॉस्पिटल लेके आते? वो जो है वो उसको ठीक करना भी तो हमारा ही काम है ना। हाँ। और उसके अलावा अभी सोलापुर के सब सोलापुर में यही प्रॉब्लम है कि पानी का प्रॉब्लम है। तो अच्छा। मुझे लगता है कि हफ्ते में कम से कम मिनिमम 2 बार तो भी पानी आना चाहिए, जो अभी एक टाइम आ रहा है।
अच्छा, तो कोशिश कर पॉसिबल रहा है एमआईएम के लिए पानी लाओ अभी समय तो पर? हाँ, मैंने तो व्यक्ति मेरे इसके ऊपर आप फेसबुक पर भी चेक कर सकते हैं कि हमने उसके बारे में आंदोलन भी किया था, दोहरी पाइपलाइन स्टार्ट करो बोल के। कितने नगर सेवक आएंगे आपके चुनकर? अब मैं वो कैसे बता सकता हूँ? अगर पार्टी में काम करते हैं पार्टी में मैं कॉन्फिडेंस नहीं कितनी सुनिए, है? वो बात मेरे सदर साहब की है। सदर साहब बेहतर जानते हैं। मेरे को इतना इंस्ट्रक्शन है कि अपने परिवार में ध्यान दो, वहाँ पे ध्यान है मेरा। हाँ, इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा अब ज्यादा तक से ज्यादा मतलब अब कितने? लास्ट टाइम जितने आए तो उससे तो ज्यादा आएंगे इस बार। फिर मुझे उतने ऐसा नगर लगता सेवकों में पानी का मसला हल हो जाएगा? मेरा काम नहीं है पानी का मसला हल करना। सुनिए नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हैं कि पानी का मसला जो है वो दुहेरी पाइपलाइन का जो पानी का अगर मसला दूर करें हम। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। पूरे सोलापुर मैं सुनो मैं क्या बोला, पूरे हाँ सोलापुर का वही मसला है। हाँ। उसके अंदर हमारा भी मसला है कि हमारे एरिया को भी हफ्ते में 2 बार पानी आना चाहिए। तो अभी जो चालू नगर सेवक थे उन्होंने क्या किया पता नहीं मेरे को। अभी जो नए नगर सेवक चुनकर आएंगे तो अच्छा वो लोग काम करेंगे उसके अंदर। उसके अलावा हमको लग के ना एक इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़ा। अच्छा। इंडस्ट्रियल एरिया है, और वो इंडस्ट्रियल एरिया में ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे एक 8 नगर सेवक हमारे थे उस टाइम पर। अच्छा। हाँ, तो ये 8 नगर सेवक खुद की एक टीम बनाकर, एक पैनल बनाकर पुणे मुंबई में जाकर अच्छे बड़े कंपनियों से मिलकर उनको बोल सकते थे कि हमारे यहाँ पे अभी हमारा जो है ना कामगार का एरिया है नई जिंदगी में बहुत अच्छा अच्छा, ज्यादा। कामगार बाबू। तो उनके लिए कुछ फैक्ट्रीज वगैरह में जाकर उनके लिए काम लाकर वो काम भी चालू कर सकते थे। बहुत सारी चीजें हैं जो विजनरी हैं। अच्छा और कभी भी नेता ऐसा होना चाहिए कि उसके पास एक विजन होना चाहिए काम करने के लिए। अच्छा। हाँ भैया ये करना है हमको बोलकर, तो बहुत सारी चीजें आएंगी उसके अंदर इंशाल्लाह। मुस्तफा शाब्दी अगर कंफर्म हो जाते हैं तो क्या लगता है, क्या भूमिका रहेगी आपकी? क्या नहीं, वो पार्टी में मुस्तफा शाब्दी रहने दो या और कोई रहने दो, हमारे लिए बस वो पार्टी का एक कैंडिडेट रहेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा हमको। ऐसा भी बता रहे हैं चुनावी विश्लेषण कि नया चेहरा ढूंढ रही है पार्टी। जितने भी इच्छुक है उनका पत्ता कटोने वाला है एक नया चेहरा। हो सकता है। अभी मैं तुमको यही बोला कि मैं मेरे सदर साहब के आगे नहीं जा सकता। सदर साहब जो ऑर्डर देंगे वो सब ही होगा। लोग यही बोलते हैं अगर इन मूवमेंट पर दूसरी पार्टी में प्रवेश करते हैं शोएब चौधरी साहब। नहीं, अगर करना होता तो अभी तक कर लिया होता। अच्छा, मतलब टिकट नहीं मिलता तो भी पार्टी का काम करेंगे जुड़कर? और इंशाल्लाह जब तक रहेंगे, जब तक एमआईएम में रहेंगे, ना तो फिर सियासत छोड़ देंगे। अच्छा, चुनावी जुमला है या फिर ऐसे ही? नहीं, कभी नहीं किया, इसके पहले भी नहीं किया चुनावी जुमला और अभी भी नहीं है। फिर वहां पर टिकट नहीं मिलता बोलकर राष्ट्रवादी से यहाँ आए ना आप? तो नहीं, वो चीज अलग थी भाई। तुम कहाँ पे किधर किसको मिला रहे? मैं तो बोल कर आया ना, वो ना बोले नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ भी बोलकर जहाँ गए तो? क्यों जाएंगे? मैं तुमको यहीं भी अभी बोल रहा हूँ ना, अगर मिला तो यहीं पे। नहीं, वहां पर बोलकर आए थे? नहीं, मैं उधर ऐसा नहीं बोला था मैं कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं यहीं चलूंगा। मेरे को जब मैं राजकारण में आया अच्छा, तो तब मेरा एम था बात हुई थी। हाँ हाँ, तब मेरा एम था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ना है। हाँ, अब मेरा एम इलेक्शन लड़ना है, लेकिन अगर नहीं मिला तो समझ में आ रहा है सब पिक्चर। तो पार्टी का काम करना है, संगठन बढ़ाना है, संगठन के थ्रू लोगों का काम करना है। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 20 की हमारी जनता को, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को? बस प्रभाग क्रमांक 20 के गैयूर मुसलमानों को या गैयूर अवाम को बस यही कहना है मेरा कि इस बार अपना कीमती वोट एमआईएम को दीजिए। जो एमआईएम आपकी हक की आवाज़ उठाती है, और फारूक भाई के और असद साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 20 से इच्छुक उम्मीदवार शोएब चौधरी। शोएब चौधरी एमआईएम पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार हैं। प्रभाग क्रमांक 20 से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भावी नगर सेवक के पोस्टर्स लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। और कई सालों से, जैसा कि इन्होंने बताया कि 5-6 सालों से वो जनता के बीच रहकर जनता के काम करते आए हैं, और इस बार जनता नए चेहरे को देखना चाहती है। इस तरह से शोएब चौधरी का कॉन्फिडेंस है। क्या होता है प्रभाग क्रमांक 20 का, एमआईएम पार्टी की ओर से कौन रहेगा उम्मीदवार, ये तो समय ही बताएगा। और कौन राज करेगा प्रभाग क्रमांक 20 पर आने वाले 5 साल, जनता किसको देगी मौका, कौन पहुंचेगा प्रभाग क्रमांक 20 से महानगर पालिका, एमआईएम, कांग्रेस या फिर अजीत पवार, इन तीनों पार्टियों में जनता किस पर दिखाएगी विश्वास,
ये तो समय ही बताएगा। शोएब चौधरी से हमने तीखे और मीठे दोनों सवाल किए, और नेता वही होता है पार्टी में रहकर काम करने वाला, जो मीडिया के सामने आकर जो जनता के सवाल होते हैं वो बेबाक तरीके से बिना हिचकिचाए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं। और ऐसे ही नेता को जनता पसंद करती है, क्योंकि बहुत सारे नेता कैमरे से छुपते हैं, मीडिया के कैमरे में नहीं आते, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं होते, शब्द नहीं होते। लेकिन शोएब चौधरी उन नेताओं से में से, कार्यकर्ताओं में से हैं जिन्होंने मीडिया के सामने आकर अपने सवालों के जवाब दिए। जो मीडिया के सवाल होते हैं वो अपने बनाए हुए सवाल नहीं होते, वो जनता के सवाल होते हैं। और मीडिया के माध्यम से हम नेताओं से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आमदार से, खासदार से, नगर सेवक से ये सवाल पूछते हैं, और उनका ये कर्तव्य होता है कि जनता के वो सवाल दे। शोएब चौधरी ने बड़े बेबाक तरीके से हमें जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए, चुनावी विश्लेषण में, खुली चर्चा में आपने जनता के सवाल दिए। और भी इलेक्शंस को लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।